दूसरा करना था, तो मैं अहमदाबाद चला गया इंजीनियरिंग के लिए। उसके बाद इंजीनियरिंग करने के बाद मैं वहाँ नौकरी करने लगा, पर मेरे माता पिता चाहते थे कि मैं उनके साथ में रहूं, मैं कहीं और न जाऊं, तो मैं बेंगलुरु मेरा नौकरी लगा। परंतु अहमदाबाद से मैं बेंगलुरु नहीं गया और उदयपुर मेरे मदर फादर मेरे को लेके आ गए। उदयपुर आने के बाद में हमने कंप्यूटर बेचने का काम चालू किया, परंतु उतना तरक्की नहीं मिला। मार्केट के अंदर जो एक्सपीरियंस लोग थे, मार्केट के अंदर और भी काफी सारे लोग थे, उन्होंने हमारा फायदा उठाया, हमसे उधार पे माल लिया, हमको टाइम पे पैसा नहीं दिया, हमारे ऊपर कर्जा हो गया। हमें नॉलेज नहीं था, हमने दूसरों के भरोसे काम किया, स्कूल प्रोजेक्ट लिया बच्चों को पढ़ाने के लिए, सरकार बदल गई, स्कूल प्रोजेक्ट बंद हो गया, नुकसान हो गया। उसके बाद हमने कंप्यूटर किराए पे लगाए साइबर कैफे के अंदर, तो साइबर कैफे वाला कंप्यूटर चोरी करके भाग गया। मतलब किस्मत इतना खराब चल रहा था, जो काम करो उसके अंदर नुकसान हो जाता था। जैसे वो हमने सुना है कई बार कि किसी आदमी का किस्मत खराब हो तो व्यक्ति ऊंट पे बैठा हो तो भी उसको कुत्ता काट लेता है। सेम स्थिति हमारी थी भाई, जो काम करो उसके अंदर हमको नुकसान होता था और हमें ऐसा लगता था पता नहीं ऊपर वाला हमको इतनी परीक्षा क्यों देता है, लेता है, और जो भी शक्ल से अच्छा आदमी दिखे, ठीक ठाक लगे, वही हमको नुकसान देके चला जाता था। राइट, मतलब विश्वास उठ गया दुनिया से ऊपर। अब कोई अच्छे से अच्छा आदमी भी आता था तो ऐसा लगता था ये फिर कोई नुकसान देके चला जाएगा। मतलब जैसे दूध का जला हुआ छाछ को भी फूक फूक के पीता है, हम पानी को भी फूक फूक के पीने लगे, ऐसी स्थिति हमारी हो गई। इतना नुकसान हमारे को हो गया दोस्तों। साथ में हमने प्रॉपर्टी का बिजनेस चालू था, वो करना चालू किया, टू व्हीलर सेकंड हैंड कारें खरीदना बेचना चालू किया, बहुत से काम किए, बहुत से काम, परंतु इतना कामयाबी मिला नहीं दोस्तों। 2004 में मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया। इस इंडस्ट्री में आने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा इस इंडस्ट्री के माध्यम से, और 2007-8 आते आते मेरे को इस इंडस्ट्री में सक्सेस होने के फॉर्मूले मिलने लगे। उसके बाद मैं तरक्की लेता गया और ऊपर वाले की कृपा रही और मैंने बहुत तरक्की लिया दोस्तों। मैंने साथ साथ में अपने ट्रेडिशनल बिजनेस भी खड़े किए। केंगेन आने से पहले तक मेरा ऑलरेडी ट्रेडिशनल बिजनेस थे। मेरे प्रॉपर्टी का बिजनेस था, मेरे कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, लार्सन बिल्डिंग प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन मेरे पास है राजस्थान का, जीपीएस लगता है टैक्सी गाड़ी में, उसका डिस्ट्रीब्यूशन मेरे पास में है, और ओवरऑल बहुत अच्छे लेवल पे हमारा सब काम चल रहा था दोस्तों। जब केंगेन मेरे सामने आया तो मैंने ओपन माइंडेड होके इस प्रोडक्ट के बारे में सुना और देखा दोस्तों, क्योंकि परिवार की क्या अहमियत है वो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं दोस्तों। एक व्यक्ति का पैसा चला जाएगा तो वापस कमाया जा सकता है, और हेल्थ अगर एक बार डैमेज होगी तो वापस रिकवर होना मुश्किल है दोस्तों। मेरे पिताजी को पैरालिसिस अटैक आया 2014 के अंदर। पिताजी को हम लोग हॉस्पिटल लेके गए, महीने 2 महीने हॉस्पिटल में रहे, फिर ठीक हुए, फिर वापस हॉस्पिटल ले गए, फिर 2-2.5 साल तक ऐसा चलता रहा। 2-2.5 साल के अंदर हमें एक चीज समझ में आया कि एक आदमी पूरी जिंदगी में जितना पैसा बचाता नहीं है, उतना पैसा अगर वो बीमार हो गया तो खर्च हो जाता है। यस। और बिल इतना बनता है आईसीयू का, राइट, रोज सुबह या दूसरे दिन एक पर्ची आती है, इतना पैसा जमा करो, राइट, मीठा जर एक साथ नहीं बोलेंगे 5 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, राइट। कोई इधर डॉक्टर हो तो बुरा मत मानिएगा, मेरे साथ जो हुआ मैं आपसे शेयर करता हूँ दोस्तों। टुकड़े के अंदर बहुत पैसा लगा 2-2.5 साल के अंदर, परंतु पिताजी ठीक नहीं हुए और इस दुनिया से चले गए दोस्तों। अब उसमें 2 चीज हमको समझ में आई उस समय। सबसे पहला, जितने भी रिश्तेदार और मिलने वाले थे, जब पिताजी पहली बार हॉस्पिटल गए और बीमार हुए तो कम से कम 200-250 लोग मिलने के लिए आए, राइट। पर पॉकेट में कोई पैसा लेके नहीं आया कि लाख रुपए 2 लाख रुपए रखो, इलाज करा लो अच्छे से, अगर जरूरत जब आपके आ जाए तो वापस दे देना। सभी लोग खाली हाथ हिलाते हुए आए और मिल के चले गए दोस्तों। दूसरी बार जब पिताजी हॉस्पिटल गए तो 50 लोग आए, तीसरी बार जब गए तो 25 लोग, और चौथी, पांचवी, छठी बार जब हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुए तो खाली मैं, मेरी मदर, मेरी सिस्टर्स, दूसरा कोई मिलने वाला नहीं आता था, क्योंकि रोज का काम हो गया। अब जब घर के अंदर एक व्यक्ति बीमार होता है ना, तो घर के सारे लोग उसकी इलाज के अंदर और उनका ध्यान रखने के अंदर बिजी हो जाते हैं। व्यापार भी नुकसान होता है, प्लस हॉस्पिटल में पैसा लगता है वो अलग, और आपका माइंड भी डिस्टर्ब रहता है क्योंकि आप काम नहीं कर पाते दोस्तों। यह घटना ने हमको तोड़ के रख दिया। हमने एक चीज को सोच लिया, जिंदगी के अंदर स्वस्थ रहना सबसे जरूरी है। यस। हॉस्पिटल का जितना हो सके उतना ज्यादा, मतलब हॉस्पिटल से दूर रहना है। दूसरा, मेरी मदर को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ करता था दोस्तों। मेरी मदर एकदम स्वस्थ थी, कभी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी हॉस्पिटल जाने का काम नहीं दोस्तों। घुटनों में कभी कभी दर्द होता था तो कॉम्बिफ्लाइन नाम की टैबलेट वो ले लेते थे दर्द का, वो महीने में कभी समझो 5 से 10 दिन। अचानक एक दिन, 54 की एज थी मेरी मदर की, अचानक एक दिन सांस जोर से चलने लगी, जीवान बाहर आई, आंखें ऊपर हो गई। हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर ने बोला कि अब ये इस दुनिया के अंदर नहीं रहे।
अगर आप 15 मिनट मतलब 5-10 मिनट पहले ले आते तो शायद हम कोशिश कर लेते। मेरे घर से हॉस्पिटल जाने का रास्ता 15 मिनट का है, 17 मिनट में हम लोग लेके चले गए। इससे जल्दी कैसे जाएंगे? इससे जल्दी तो नहीं जा सकते, राइट? 17 मिनट में हम लोग चले गए, पर कुछ हम लोग बचा नहीं पाए। उस दिन हमको एक चीज और सीख मिली कि हर जो आदमी अपने आप को स्वस्थ समझता है कि मेरे से ज्यादा स्वस्थ कोई भी नहीं है, मेरे को कोई बीमारी नहीं है, उसके शरीर के अंदर क्या चल रहा है वो उसको नहीं पता। यस, बिल्कुल सही बात है। ये दो घटनाओं की वजह से हम हेल्थ कॉन्शियस हो गए दोस्तों। जो चीज हेल्थ के लिए अच्छी है वो चीज खाएंगे, जो चीज हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है वो नहीं खाएंगे दोस्तों, राइट? हम लोग ने अपनी बॉडी के ऊपर, हेल्थ के ऊपर ध्यान देना चालू कर दिया, एक्सरसाइज करना चालू कर दिया, फिटनेस के ऊपर ध्यान देना चालू कर दिया। और ये प्रोडक्ट जब मेरे सामने आया, मैं इमीडिएटली ये सोचा कि अगर ये प्रोडक्ट कुछ साल पहले आ जाता तो शायद मेरे फादर मदर को कुछ फायदा मिल सकता था, शायद वो 1-2 साल 3 साल और मेरे साथ ज्यादा लंबे रहते। परंतु जब ये प्रोडक्ट आया, मैंने इस प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया दोस्तों, क्योंकि परिवार की अहमियत मेरे को मेरे मदर फादर के जाने के बाद और भी ज्यादा समझ में आ गई कि जब कोई व्यक्ति हमारे साथ होता है तो हमें उसकी कदर उतनी नहीं होती दोस्तों, पर जो व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है तो हमें उसकी बहुत कदर होती है और पता चलता है कि क्यों एक आदमी की कितनी अहमियत होती है। तो हमने 3 मशीन लिया दोस्तों, 2 मशीन ऑफिस के लिए, 1 मशीन घर के लिए दोस्तों। और हमने सोचा अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाए राजस्थान का, 10-20-30 करोड़ लगाना पड़े तो राजस्थान का डिस्ट्रीब्यूशन भी ले लेंगे। परंतु इसके साथ एक अपॉर्चुनिटी है, खाली एक प्रोडक्ट लेने पर आपके साथ में बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, आपको एक मौका मिलता है जिसके माध्यम से आप और भी बड़े लेवल पे काम कर सकते हैं। कई लोग मेरे से मिलते हैं, बोलते सर हम बड़े बड़े लोगों को मशीन देते हैं, बड़े बड़े लोगों को डेमो देते हैं, वो लोग हमसे मशीन नहीं लेते, वो लोग बताते कल बताएंगे, परसों बताएंगे, पहले रोज बताएंगे। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, एक व्यक्ति बड़ी गाड़ी ले सकता है दिखाने के लिए, एक व्यक्ति बड़ा मकान ले सकता है दिखाने के लिए दोस्तों, राइट? परंतु वही व्यक्ति जब मशीन के बारे में देखता है तो वो विचार करता है कि मैं लूं या नहीं लूं, कंफ्यूज होकर घूमता है दोस्तों। उसका कारण क्या है मैं आपको बताऊं? जो व्यक्ति के लिए पैसा इंपॉर्टेंट है वो व्यक्ति ये मशीन कभी नहीं ले पाएगा। यस। पर जो व्यक्ति के लिए परिवार इंपॉर्टेंट है वो व्यक्ति मशीन जरूर से लेगा। यस यस। हमारी टीम में ऐसे बहुत लोग हैं दोस्तों जिनके घर पे पक्का छत नहीं है, यस, आरसीसी का, राइट, पतरा लगा हुआ है, पर उनके लिए परिवार महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्होंने मशीन लिया हुआ है। यस। ऐसे 1-2 नहीं है, मैं आपको 100 एग्जांपल दे सकता हूं दोस्तों, राइट? तो जिसके लिए परिवार महत्वपूर्ण होता है वो प्रोडक्ट को समझ के जल्दी निर्णय लेता है और प्रोडक्ट अपने घर के लिए लगाता है दोस्तों। अब इस बिजनेस की बातचीत